Hello, good evening. Am I audible? Yes, sir. Last class we had discussed till question number 40, right? आपने वो वीडियो देखा भाव्या? आपको वीडियो हमने ग्रुप पे हाँ डाल दिया सर, था। देख लिए। ओके, फिर आपने ट्राई किया जो डाउट वगैरह ज्यादा हो रहा था आपको? तो मैंने 40 से किया है, 41 से 132 तक कितना है? ओके ओके, बताइए फिर 42 43 सब में कुछ डाउट है? तो 42 में 42, एक मिनट।
42। अच्छा, तो ये HiO4 वाला जो हमने जो रिएक्शन कराया था पर आयोडिक एसिड वाला, तो लगभग वैसा ही रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये दो OH OH जो लगा है ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे आप OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, ठीक है। तो ऊपर का कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट डबल बॉन्ड O हो जाएगा, नीचे वाले पार्ट में क्या होगा, इस कार्बन से एक OH है, एक OH है और एक और क्या है, OR निकला हुआ है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, तो इट विल फॉर्म, यहाँ से इसको H2O निकल जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब इस पे आपने क्या किया, सॉरी यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड O है, OH OH निकलेगा, ठीक है। अब इस पे क्या किया आपने, OH माइनस डाला, OH माइनस, तो ये जो ईस्टर है, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, और ये फिर टूट जाएगा COOH एंड OH में, तो ये खुल जाएगा पूरा, इधर OH आ जाएगा और ये O है, 1 2 3 4 और यहाँ पे OH, ठीक है। ये कंपाउंड हो जाएगा और बेसिक मीडियम है तो निकाल सकते हैं यहाँ से, H+ निकाल सकते हैं, यहाँ पे O- हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख लो चारों में से क्या होना चाहिए, COOH, C ना, यस सर। C हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, और बताइए। तो 46। 46, अच्छा, ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। ये बताया हमने अपने नोट्स में, देखा था ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नहीं सर, शायद नहीं। तो ये रिएक्शन है आपका पिनाकोल पिनाकोलोन तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, आप ये कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, CH3 CH3 OH, similarly CH3 CH3 OH. This particular compound is known as pinacol, ठीक है। इस पे आप क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, H2SO4। तो क्या होता है, किसी भी एक OH पे अटैक करा दो H+ का, ठीक है, एक OH इधर अटैक किया और यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, बना दो कार्बोकैटायन, दिस इज मिथाइल मिथाइल OH मिथाइल मिथाइल प्लस, ठीक है, ओके। और बाकी यहाँ पे फिर बगल वाले ग्रुप से क्या होगा, अल्काइल शिफ्ट, हाइड्राइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल फिनाइल मिथाइल है, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा इधर, एंड दिस विल फॉर्म Me, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा OH, और इधर इस कार्बन से क्या हो गया, 3 मिथाइल ग्रुप लग गए, ठीक है। अब ये कार्बन का लोन पेयर इधर से दे देगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर कार्बन को दे देगा, देन इट विल फॉर्म दिस मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक है। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसी के हिसाब से आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, फिर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पीएच लगा है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है,
मतलब कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा बगल वाले पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो दोनों मिथाइल ही है, अगर लेटेस्ट से यहाँ पे हाइड्रोजन होता और दूसरा मिथाइल होता, ठीक है, हम डायरेक्ट इंटरमीडिएट बना रहे हैं, तो लेटेस्ट से ये आपका इंटरमीडिएट होता और यहाँ पे OH, तो इन दोनों में से कौन शिफ्ट करता है, हाइड्रोजन या फिर मिथाइल। तो इसी को गवर्न करने के लिए हम लोग के पास एक फंडा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आपको ये एज इंफॉर्मेशन याद कर लेना है। हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, उसके बाद होता है फिनाइल का, उसके बाद होता है अल्काइल का, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बीच है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल है, तो कौन जीतेगा, किसका ज्यादा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पहले जंप कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर फिनाइल में भी 2-3 फिनाइल हो, जैसे मान लो इस कंपाउंड पे एक सिर्फ फिनाइल है, बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और एक तरफ है बेंजीन के साथ कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ क्या, मान लो 3 ऑप्शन है, इसमें क्या है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको तीनों में से कौन जंप करना चाहिए पहले, सोचो तुरंत, या फिर इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, फिर इसको यहाँ पे OH लगा है, तो कौन पहले जंप करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला बेंजीन या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला बेंजीन, डोनेटिंग वाला, डोनेटिंग ग्रुप वाला, ठीक है। डोनेटिंग ग्रुप वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और बेसिकली ये जब शिफ्ट हो रहा है तो कर क्या रहा है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको, तो जिसके अंदर डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, जो एक्टिवेटेड रिंग है हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, that will be able to satisfy the positive charge much more than जो पहले से deficient है। Is it clear to everyone? Yes, sir. तो pH with electron donating group will have greater migratory aptitude than pH with electron withdrawing, ठीक है। तो लाइक ये फंडा होता है एप्टीट्यूड का, तो इसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आप एक बार पॉजिटिव चार्ज बना के वाटर निकाल दो H+ का अटैक करा के, और फिर बगल में से क्या होगा, फिनाइल और मिथाइल में फिनाइल का ज्यादा होता है, तो फिनाइल शिफ्ट करा दो, प्रोडक्ट आपका C बन जाएगा। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, और बताइए 47 तो 48 अब 47 भी वैसे ही होगा ना? हाँ वैसे ही होगा, ये सारे वैसे ही हैं, 48 भी वैसे ही है, रिंग यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज करके फिर रिंग ओपनिंग करके फिर 5 मेंबर्ड ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बार ट्राई करना, अगर फिर भी डाउट होता है तो फिर अगले क्लास में पूछ लेना। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्चुअली, आपको लगेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कार्बोकैटायन 6 मेंबर्ड रिंग कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है, एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक कंपाउंड है जिसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट करने से तो स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी कम नहीं होगा, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ऑलमोस्ट इक्वल होता है स्टेबिलिटी दोनों का, 6 का थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी मतलब 5 और 6 ऑलमोस्ट इक्वल होता है लाइक दिस। और इसका मैकेनिज्म पिनाकोलोन वाला ही है लगभग। चलो इधर ही देखते हैं, यहाँ पे मान लो आपने क्या किया, H+ लिया, किसी भी एक ऑक्सीजन पे अटैक करा दो, इस पे आपने ऑक्सीजन पे अटैक करा है, H2O इधर से निकल गया, ठीक है, यहाँ पे बन गया आपका कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ इफ यू नोटिस क्लोजली, इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे एक OH है, एक CH3 है, और एक ये पूरा अल्काइल ग्रुप है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर।
तो यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप है ये शिफ्ट होता है, मतलब रिंग बेसिकली सर शिफ्ट आप होता है। क्या हुआ? वाला कॉन्ट्रैक्शन समझे सर? हाँ वही समझा रहे थे ना, अभी तो शुरू क्या किया। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस सबसे पहले OH पे अटैक किया, वाटर निकाल दिया, कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। यस सर। फिर बगल वाले कार्बन पे जिस तरह से अल्काइल शिफ्ट होता था, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये अल्काइल की तरह इधर शिफ्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, और इस पे पॉजिटिव आएगा। दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, ये कार्बन बाहर चला जाएगा तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। और ये वाला जो, एक काम करो नंबर लिख लो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कार्बन 2 और 6 के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 2 एंड 6 के बीच बॉन्ड बन गया, 2 3 4 5 6। और 2 से जो कार्बन अटैच था, कार्बन नंबर 1, वो कार्बन नंबर 1 बाहर चला गया, और उससे वो कार्बन नंबर 1 से क्या है, CH3 है और एक OH है, और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, और कार्बन नंबर कौन है ये, 6 के साथ क्या था, एक मिथाइल ग्रुप था, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। फिर OH इसको करा दो, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये आपका होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? सेम कार्बन पे कैसे है इधर, CH3 और COH, तो कार्बन नंबर 6 पे 2 और 6 के बीच बॉन्ड बचा। कार्बन नंबर 1 पे आया पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट, ऑप्शन इसने गलत दिया है क्या? एक मिनट, ये PDF जो है सर, इधर भी वही है सर सेम नहीं होगा शायद। क्या? सेम कार्बन नंबर 6 पे ही दोनों होंगे, वो जब वहां से ब्रेक कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया। वो जो 2 और 6 के बीच, अच्छा 6 नंबर पे ही ये चीज लगेगा। ओके, 6 नंबर से ये कार्बन नंबर 1 जुड़ा, ओके 2 से हमने निकाल दिया है। करेक्ट। तो ये आपका कार्बन नंबर 2 हो गया, और ये जो COCH3 जो पूरा निकला हुआ है, ये किससे, कार्बन नंबर 6 से अटैच होगा। ठीक है, कार्बन नंबर 6 से अटैच होगा। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, बोलो और को क्लियर है या फिर से एक्सप्लेन करें? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो ठीक है। देन और बताओ 51 टू 54, कुछ डाउट है? सर 52। 52, हाँ ये भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का फंडा है। H प्लस लगाओ यहाँ से, ये निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस तरफ से मिथाइल शिफ्ट करा दो, या फिर इधर से हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, तो इधर से ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा। ठीक है, और फिर आपका कार्बोकैटायन ये बन जाएगा। ठीक है, नोटिस करो, अगर आप मिथाइल शिफ्ट कराते, अगर लेटेस्ट से इधर से कराते हैं मिथाइल शिफ्ट, तो जो कार्बोकैटायन बनता दैट विल आल्सो बी 3 डिग्री, और ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री। और हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट पहले होगा इन कंपैरिजन टू मिथाइल शिफ्ट, तो इसलिए ये बन जाएगा, और फिर इसका एलिमिनेशन करा दो, सी ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? सर आंसर ए है। आंसर ए है। ठीक, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज उधर आया, फिर एलिमिनेशन किधर से होगा? एक मिनट,
एलिमिनेशन इधर से क्यों करा है इसमें? मेरे को ही चमक नहीं रहा है, मैं फ्री टाइम में फिर आपको ग्रुप पे मैसेज करते हैं, ठीक है? 52. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 56. वन सेकंड मार्क कर लें। क्या बोला? 56? Yes, sir. अच्छा, इधर ये सब हो गया। 54, 55 ये सब। 53 53, 53 किसको डाउट है? सर अभिषेक 53 वो कल जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था ना, जिसमें 3 मेंबर रिंग एक्सपैंड, सॉरी 4 मेंबर रिंग से बेंजीन बन रहा था। ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। ये आपका कंपाउंड है। H+ डाला आपने, कहीं पे भी अटैक करा दो, H2O निकाल दो, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है? कार्बोकैटायन OH, OH, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है? तो एक्सपेंशन करा दो, फिर 3 मेंबर का 4 मेंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन हो गया आपका 1 2 3 4। 3 पे C2H निकला हुआ है, CH2OH। 4 पे CH2OH निकला है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा आपके कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है? तो इसके इधर से एलिमिनेशन करा दो। फिर एक बार H+ का अटैक कराओ, किसी पे भी करा दो। इस पे कराया लेटेस्ट से, H2O निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है? 4 मेंबर रिंग का फिर एक्सपेंशन कराओ। नंबर दे दो उसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 मेंबर रिंग बना दो। 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड, ओके। 4 पे क्या है? CH2OH। 4 पे क्या है? CH2OH। एक मिनट, 4 पे नहीं, 3 पे है CH2OH। 3 पे है CH2OH, ओके। और एक्सपेंशन के बीच 1 और 5 के बीच बॉन्ड बना है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पे आया। कार्बन नंबर 2 पे आया तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अगेन पॉजिटिव चार्ज का आप इधर से एलिमिनेशन करा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कंपाउंड आपका क्या हो गया? फट CH2OH, ठीक है? फिर एक बार इस पे H+ का अटैक करो, वाटर निकाल दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन 5 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन कराना होगा। नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बना दो। और पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, और 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है। और पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पे आएगा, ठीक है? इसका फिर एलिमिनेशन करा दो बेंजीन में। Is it clear? yes sir Then next question. 55, right? 55 हो गया। हेलो, Sir. 55 हो गया। हाँ सर। सर वो तो नॉर्मली करने से होता है। हाँ, ये रिएक्शन एक्चुअली इसका स्टैंडर्ड नाम है, इसको हम लोग DPR बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट। तो डाइनोन क्या होता है? डाइइनोन। तब डाइइन, 2 इन है, जैसे इस कंपाउंड में दिख रहा है 2 इन है, और ओन मतलब कीटोनिक ग्रुप है, तो ये डाइइनोन, ठीक है? एसिडिक मीडियम में ये क्या बन जाता है? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। इसका ए आंसर आएगा, ठीक है? सबसे हो गया नहीं ये, या फिर मैकेनिज्म डिस्कस करें?
चलो हो गया तो अच्छी बात है। सर कैन यू डिस्कस? हाँ तो देखो H प्लस यहाँ पे क्या करेगा, H प्लस सबसे पहले इस पे अटैक करा O पे, फिर OH पे अटैक कराया, फिर आपने ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर 5 मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है, ये इधर जाके इस तरफ 6 मेंबर रिंग बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज फिर इधर आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या दिख रहा है, फाइनली आपके पास दिख रहा है ये 6 मेंबर रिंग, और इधर से ये चीज, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये OH आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, आई थिंक एक्सपेंड किया तो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, ठीक है, फिर इधर से यहाँ वाला H प्लस निकाल दो, ए ऑप्शन। इज इट क्लियर? Then 56, 57, 58, any doubt? So 56. 56. Ethylene glycol when heated with oxalic acid in the presence of, अच्छा यहाँ पे वो रिएक्शन होगा स्टेरिफिकेशन, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल is CH2OH, CH2OH, oxalic acid is COOH, COOH, ठीक है। तो हमने बताया था एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच क्या होता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एसिड या बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इसको यहाँ से OH निकाल दो आप, और यहाँ से H निकाल दो, सिमिलरली यहाँ से OH निकाल दो और यहाँ से H निकाल दो, क्या बन जाएगा, CH2O, CH2O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, डाई ईस्टर बन जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. और सर बताओ हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कब चेक करेंगे? क्या, सर आपने बताया ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना है, उसको कब करना है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना, मतलब हाइड्रोजन पहले होगा, फिर वो कब करेंगे, कौन से केस में? वो यूजुअली मिथाइल शिफ्ट करते हैं। नहीं, यूजुअली मिथाइल शिफ्ट अब से मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी से क्वेश्चन दिखने लगेगा आपको पिनाकोल से रिलेटेड ही, आपको इसी में इसी अभी जो 5-6 क्वेश्चन उधर देखा उसी में आपको दिख जाएगा वो किस में हाइड्राइड शिफ्ट कराना है, किस में फिनाइल शिफ्ट कराना है, ठीक है। तो यूजुअली मिथाइल अभी तक इसलिए करते थे क्योंकि ये सब एग्जांपल पता नहीं था अपने को, अभी पता चल गया। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। 57, 58 में कुछ डाउट है? 57, an organic compound does not react with, अच्छा तो ये आ गया आपका एल्डिहाइड का रिएक्शन, ठीक है, does not react with ये 2,4-DNP से कौन रिएक्ट करते हैं, हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स करते हैं, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। तो ये डज नॉट रिएक्ट कर रहा है, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं हो सकता, कीटोनिक ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है, तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा। एंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट करता है, हमारे अल्कोहल्स करते हैं, तो ये अल्कोहल है, ये नहीं करेगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. 58, 59, 60, एनी डाउट? 60 तक में कुछ डाउट है? नहीं है? ओके, 61, 62, 63, 64, Sixty-one. 61 is best prepared by the reaction. This is best prepared by the action. This. Okay. I think D होना चाहिए, आंसर डी है।
T1 का D, ठीक है। तो हर केस में आप देख लो यहाँ पे क्या है, दिस कैन एक्ट एज अ बेस, दिस विल एक्चुअली प्रिफर टू एक्ट एज अ बेस क्योंकि ये बहुत बल्की है, ठीक है। और तो बल्की चीज को लेके सब्स्टिट्यूट करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस, ठीक है। इट विल प्रिफर टू एक्सट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम द टर्मिनल पोजीशन। बात समझ में आ रही है? जैसे ये आपका कार्बोकैटायन है, यहाँ से CH2, यहाँ से H, तो इस बेस के लिए क्या होगा, इस H पे अटैक करना रिलेटिवली आसान है रेदर देन अपना बल्कि पूरा ग्रुप लेके इसके पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ये नहीं हो सकता। फिर H2SO4 से अगर आपने करा है तो H2SO4 से सीधे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली Al2O3 इज आल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इस केस में आप क्या कर रहे हैं, पहले कार्बोकैटायन बना रहे हैं, इसका कार्बोकैटायन, और फिर उसको एक न्यूट्रल कंपाउंड पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस कैन नॉट एक्ट एज अ बेस, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा, तो आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, and then question number 16. 60. Al2O3 at 350 degrees Celsius, that also will act as a dehydrating agent. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। Okay, sir. तो यहाँ से OH और बगल से H, यहाँ से OH बगल से H, तो C बन जाएगा। Then 62, 63, 64, any doubt? नहीं है? Okay. Then 64, 65, 66. So 65. 65. Consider the following reaction: A, B, B, C. देखते हैं। तो NaOH क्या कर सकता है? NaOH इसको आई थिंक क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा शायद, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। ए कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ए कंपाउंड विल बी योर इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। फिर इसमें जब आपने हाइड्राइड डाला, हाइड्राइड क्या करेगा, H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा, तो दिस विल फॉर्म दिस थिंग, ठीक है। फिर इसको जब आप इससे रिएक्ट कराओ CH2Br, CH2Br से, O माइनस इस पे अटैक करेगा, Br माइनस निकल जाएगा। सिमिलरली ये वाला होगा और इस पे अटैक करेगा, Br माइनस निकल जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। 65 पर D होना चाहिए, 65 पर D, ठीक है। तो पहले तो हीट कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? हीट कर रहे हैं तो सीधे हीट कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होता। इलिमिनेशन होना चाहिए, मेरी पॉइंट करेक्ट है। एलिमिनेशन, नहीं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लिए जनरली हमारा बेस RO माइनस होता है, OH माइनस के साथ एलिमिनेशन होता है क्या? दिस इज गुड क्वेश्चन, मैंने सोचा नहीं वैसे हीट करने से क्यों एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, दिस आई विल फाइंड आउट एंड टेल 65 नंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 66, 67, 68। इसमें डाउट नहीं है, 69, 70, 71। So 60. 69 फाइंड द करेक्ट, ये हमने कराया हुआ है क्लास में अविंशु,
Ag2O ड्राई और Ag2O मॉइस्ट में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ये क्लास में कराया हुआ है। आई थिंक ये ड्राई के केस में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऐसा होता है, और वेट के केस में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर होता है एलिमिनेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेट होता तो आंसर ये हो जाता, अगर ड्राई है यहाँ पे तो आंसर सी होगा। और बताइए 70, 71, 72 72. consider the following set of reactions, this BrCCl4. Okay. तो Br2 सबसे पहले क्या करेगा, Br2 डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में A कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, A विल बी CH2Br, CH2Br और इसके साथ COO CH3। अब K2CO3 ये तो अच्छा, ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है, CO3 2 माइनस, ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ से H प्लस खींच लेगा। सो यहाँ पे आपका O माइनस बन जाएगा, और इस पे ये चीज फिर एलिमिनेशन करा सकता है। यहाँ पे O माइनस इधर से अटैक करके Br माइनस निकाल दे, ये वाला O माइनस इस पे अटैक करके Br माइनस निकाल दे, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, O CH2 और एक CH2 से निकाल दो COO OCH2। Is it clear? Yes, sir. बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, कितने कार्बन है बीच में, 2 कार्बन है और ये बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर, क्लियर है. ओके, 73, 74, 73, 74, 75 74. 74. Which of the following will be most unreactive to the pH with concentrated HBr? तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही तरफ से इसमें आयंस जो बनेगा, फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा, दैट इज हाईली अनस्टेबल। इज इट क्लियर? Yes, sir. बाकी सबका अगर इधर इसको ब्रेक करो तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बेंजाइलिक बन जाएगा आपका, यहाँ पे अलाइलिक बन जाएगा, सब स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहे हैं, यहाँ पे फिनाइल बन जाएगा अनस्टेबल, बी आंसर। ठीक है, देन 76, 77 एनी डाउट? Sir, 76. 76 ओके। 76 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हाइड्राइड आयन क्या करेगा, H माइनस यहाँ से H प्लस खींचेगा और यहाँ पे S माइनस हो जाएगा। नाउ S माइनस इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा। ठीक है, किस फैशन में, SN2 होता है ना, SN2। अच्छा, तो अब इस पे भी कर सकता है और इस पे भी कर सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, मतलब वेटेज इक्वल है दोनों का। तो देख लो रिंग किस में ज्यादा स्टेबल बनना है, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, यहाँ पे करेगा तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा। और इस पे अटैक किया, ये इधर से खुल गया, तो 6 मेंबर्ड रिंग बना लो, इसमें से एक कार्बन नहीं है, सल्फर। दिस इज पोजीशन 1 3 4 6। पोजीशन नंबर 6 पे क्या निकला हुआ है, 6 से एक OH ये चीज निकला हुआ है, ए आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? So हाइड्रोजन आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों नहीं एक्ट कर सकता है इस केस में? हाइड्रोजन आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता है इस केस में? दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि HS जो है, दिस इज हाईली एसिडिक, ये हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक, और हमने बताया था कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में अगर
क्या बोले कॉन्ट्राडिक्शन हो तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? yes sir. देन 77 78 में कुछ डाउट है? 77 78 79 80 78. 78 PTS। अच्छा, तो TS लगाने में ये कायरल सेंटर अफेक्टेड नहीं होगा, यहाँ से बस हटा के आप TS लगा लो, ठीक है। देन ACO माइनस, ACO माइनस क्या करेगा? ACO माइनस इज अ स्पेस है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट कर सकता है, और ये कैसे करेगा? इन्वर्ट कर देगा इसके कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। SN2 रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो B जो है आपका स्ट्रक्चर, इसमें OTS जिस साइड है उसके ऑपोजिट साइड आपका वो लग जाएगा OAC, और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन कट, और ये OH माइनस अगेन एक बार SN2 हो जाएगा। नहीं, हीट कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन हो जाएगा, C हो जाएगा। C है आंसर, 78 का आंसर B दे रहा है। अगेन यहाँ पे हीट करने पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। ओके, आई थिंक ऐसा होता है, OH माइनस के साथ हीट करने पे सब्स्टिट्यूशन होता है, बट वंस अगेन आई विल चेक दिस एंड कंफर्म, ठीक है। यहाँ तक B तक क्या हो रहा है सबको क्लियर है ना? B से C में क्या हो रहा है हमको थोड़ा सर कंफ्यूजन है, वो मतलब हीट हो रहा है हाँ, सर PTSCL वाला समझ सकते हैं फिर से, वो OTS करता है ना, मतलब ROH प्लस TSCl, ये क्या करता है? यहाँ से HCl निकल जाता है और it leads to formation of ROTS, टोसाइलेट, अल्काइल टोसाइलेट बनता है। टोसाइलेट आयन इज अ गुड लीविंग ग्रुप। ओके, और बताइए। सेवेंटी नाइन 80 81 कुछ डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। 81 82 83 Sir, 83. 83 83 में ये रिएक्शन एक्चुअली नया है, हमने बताया नहीं था आपको, ठीक है, इसको भी देख लो आप। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा सा नाम होता है इस रिएक्शन में, हमको याद नहीं आ रहा है। डाई डाइनोफाइल, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? डाइईन डाइइनोफाइल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक डाइईन होता है जो कि दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड डाइईन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड और एक क्या होता है? डाइइनोफाइल, मतलब कोई डबल बॉन्ड इस तरह से होगा, ठीक है। ये जब पास में आते हैं तो क्या साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू एक रिएक्शन होता है और ये बन जाता है, दिख रहा है सबको बनते हुए, ठीक है। एक बार हम डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस देके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये एरो अगर इधर आए, मतलब इस कार्बन पे क्या है? डेल्टा माइनस, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस, फिर ये एरो अगर इधर आए तो इस कार्बन पे क्या है? डेल्टा माइनस, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस, ये एरो अगर इधर जाए तो इस कार्बन पे क्या है? डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, फिर अगल बगल सारे डेल्टा प्लस और माइनस के बीच बॉन्ड बना दो, ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। दिख रहा है सबको? Yes. yes sir. ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, हम और लिखते हैं।
जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए तीनों को। हेलो, इज इट डन? हुआ आप लोगों से? ऐसे तो अपना आंसर मैच कर लो, हम लिख देते हैं। पहले में क्या हो जाएगा? कट कट कट, ठीक है। अच्छा, ये एनहाइड्राइड बहुत फेमस है, ठीक है। दिस इज मैलेइक एसिड एनहाइड्राइड। मैलेइक एसिड कितने लोगों को याद है, बताओ तो। कहाँ पढ़े थे अपन मैलेइक एसिड?
दिस इज बेसिकली योर मैलिक एसिड, ठीक है। इसका एनहाइड्राइड बनाओगे, कैसे बनाओगे, इधर से H2O निकाल दो, सेम कंपाउंड बन जाएगा जो इधर बने, ठीक है। मैलिक एसिड क्यों हम लोग पढ़ते हैं, मैलिक एसिड और फ्यूमारिक एसिड का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फ्यूमारिक एसिड क्या होता है, AC का ट्रांस आइसोमर होता है, COH, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन किया होगा, अगर हिमांशु पांडे किया है आपने क्लास 11th वाला क्वेश्चन, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, Ka1 किसका ज्यादा होता है दोनों में, Ka2 किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 6p होता है, ठीक है। एनीवेज इस पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, फाइनली सबका क्लियर है, बनाया सबने ऐसे, यस सर। Yes. ओके। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ब्रिज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ये बना दो, फिर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं पहले, 1 2 3 डबल बॉन्ड O O, डबल बॉन्ड O O, और फिर ये जो तीन दोनों कार्बन है उसका इधर ब्रिज बना हुआ है, दिख रहा है सबको, यस सर। ओके। तो यहाँ पे भी वैसे ही सिमिलरली आप ब्रिज बना देंगे, इधर अनदर मार्कर, इसको इधर, डबल बॉन्ड को इधर, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, देन कट 6 मेंबर रिंग हम पहले बना रहे हैं, दिस COOH, और ये जो एक कार्बन बीच का था तो एक इधर बना, क्लियर है सबको, यस सर। ओके वेरी गुड। चलो तो इस क्वेश्चन पे हम बोलो, So can you क्यों क्या बोला विषय आपने, can you explain the bridge part again? ब्रिज पार्ट, ओके। देखो तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस डबल बॉन्ड पे ये दोनों डबल बॉन्ड पे ये डबल बॉन्ड ऐड होता है, ठीक है, और नया बॉन्ड हो जाएगा इसके और इसके बीच, ठीक है। लेट मी इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं, सॉरी ब्राउन कलर से, और ब्लू कलर से हम ये नए वाले कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको इधर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड हो जाएगा, सिमिलरली ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। लेट मी मार्क इट, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, एंड सिमिलरली इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड रहा है, दिख रहा है, ओके। तो ब्राउन कलर वाले को हम ब्राउन कलर से ही डिनोट कर रहे हैं, ब्राउन कलर वाला आपका ये है, और बाकी इधर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उधर जैसे है वैसे ही आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ब्लू वाला कंपाउंड का क्या हो रहा है, ब्लू वाला कंपाउंड इस दोनों कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो इस दोनों कार्बन से बॉन्ड बना लिया, COO, अभी क्लियर है। Yes, sir. तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, मतलब यहाँ पे हमने ब्रिज को थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दिया, इसको साइड में ड्रॉ कर दिया, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिज पे आप ये COH भी डाल सकते हैं, क्लियर, ओके। सर हाँ बोलिए, सर तो फिर उसमें आपने मतलब एक साइड में वो बेंजीन रिंग के साइड में क्यों आपने वो बनाया? बेंजीन रिंग कहाँ है, नहीं सेकंड मतलब जो क्वेश्चन है। ये वाला, हाँ सर हाँ मतलब ये चीज और ये चीज सेम है, अलग अलग बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अगर इसको हम ब्लू कलर से डिनोट करें तो यहाँ पे क्या है आपका ब्लू कलर, सॉरी ये कंपाउंड अगर जो ब्राउन कलर का है उसको ब्राउन कलर से डिनोट करें तो दिस इज योर, सॉरी दिस इज योर दिस थिंग, ठीक है, और ये वाला आपका ब्लू कलर हो जाएगा फिर उस केस में, ये वाला जो कंपाउंड है, अच्छा ठीक है सर ठीक है, Yeah. सेम ही है दोनों, ओके देन चलो फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कहाँ गया, कितना नंबर क्वेश्चन था वो,
हाँ चला गया 70. 71 70 83 दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले इसका आप वैसे ही डाइन डाइनोफाइल रीअरेंजमेंट करो। डाइन डाइनोफाइल रीअरेंजमेंट आपने किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो कंपाउंड है आपका ए, दैट इज बेसिकली योर, ड्रॉ कर लो, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको हम रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं और इसको ब्लू कलर से लेकर से कर रहे हैं इस वाले। तो ब्लू कलर से हमने इसको बॉन्ड बना दिया और ये हो गया COOH, और ये जो ब्रिज है, ये वाला ब्रिज वो अगेन इस पे दिख रहा है सबको। एक्चुअली इस क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा मजाक लगेगा, इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 5 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, बीच में आप कार्बन डाल नहीं रहे हैं तो प्रोडक्ट में कितने, 9 कार्बन होने चाहिए। काउंट करो प्रोडक्ट में 9 कार्बन कितने में है, बस एक यही ऑप्शन है जिसमें 9 कार्बन, तो सीधे आप आंसर मार सकते हैं। एक्चुअली ये फंडा लग जाता है कभी कभी, जेई के क्वेश्चन में भी लग जाता है, ठीक है। अब कार्बन का नंबर बस काउंट करो और बीच में देखो कुछ कार्बन आर्बन ऐड नहीं कर रहे। एसेंट ऑफ सीरीज और डिसेंट ऑफ सीरीज हमने बताया था, ठीक है। एसेंट ऑफ सीरीज जिसमें कोई ऐसा रिएजेंट डालते हैं जो कार्बन का नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। डिसेंट ऑफ सीरीज तब होता है जब कुछ ऐसा रिएजेंट डालो जो कार्बन को उड़ा दे, ठीक है। कार्बन को अब उड़ा कैसे सकते हैं हम लोग, कार्बन को उड़ाने का बहुत तरीका है एक्चुअली आपके पास, डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं, ठीक है। या फिर और कार्बन को कैसे उड़ा सकते हैं, ओजोनोलिसिस ये सब कुछ करा दो तो CO2 बन के कुछ उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइप का कुछ रिएजेंट नहीं है तो उड़ नहीं रहा है, तो इनिशियली जितना कार्बन होगा उतना ही प्रोडक्ट में दिखेगा, तो ऐसे ही आप मार सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल इन्फॉर्मेशन समझने के लिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे करना, ओके। तो ये फाइनली आपका कंपाउंड हो गया है ए। फिर बी में हम क्या करेंगे, इसमें OSO4 डालेंगे। तो OSO4 क्या करता है, किसी को याद है OSO4 क्या करता है? हमने बताया हुआ है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट, मतलब ऑक्सीडेशन जब हम बता रहे थे तो डिस्कस किए थे ये चीज। बोलो और को, क्या हुआ, किसी को याद नहीं है? हैं, क्लास नोट्स को नहीं रिवाइज करके देखता है। OSO4 क्या करता है, डबल बॉन्ड लगा देता है सिन फैशन में, याद है? लोगों ने पढ़ा था डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर क्या बोलते हैं उसको, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करना होता है अपने को, तो या तो हम लोग OSO4 यूज करते हैं या फिर KMNO4 यूज करते हैं। उन दोनों केस में डबल बॉन्ड पे OH सिन फैशन में लग जाता है। एंटी में लगाना होता था तो क्या करते थे, एसिड क्या कैटलिस्ट। क्या, पेरोक्सी एसिड, ठीक है। पेरोक्सी एसिड के साथ इपॉक्सीडेशन कराते थे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते थे तो एंटी फैशन में OH यूज करते थे। देखो बाल को आप लोग थोड़ा सीरियसली कह रहे हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से सीरियसली शुरू कर दो, क्योंकि आपका जनवरी में ही मेंस है। ऑर्गेनिक वगैरह ये तो स्कोरिंग चैप्टर है, ऑर्गेनिक छोड़ना मत, ठीक है। इनऑर्गेनिक ठीक है, वो हम लोग मेंस के बाद तक देखते रहेंगे, ये आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये सब है, लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी स्कोरिंग। ऑर्गेनिक का आप लोग को एकदम एक एक रिएजेंट टिप्स पे होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर इस पे वापस आते हैं। तो डबल बॉन्ड पे आपने क्या करा दिया, OH लगा दिया, ठीक है। OH तो बाकी के कंपाउंड को वैसे ही ड्रॉ कर दो, COOH एंड COOH, ठीक है। फिर आपने क्या किया, HiO4 क्या करेगा, HiO4 इसको तोड़ेगा और यहाँ पे OH लगा देगा, एक OH ऊपर एक ऊपर OH नीचे। तो मतलब C आपका बेसिकली क्या है, ये कार्बन कार्बन टूट चुका है और ये आपका क्या है, ये ऐसे ऐसे खोल दो इसको, ठीक है। और इधर क्या है, ये COH है, इधर क्या है, ये COH है, और इधर कितने कार्बन है, हाँ इस कार्बन से CHO निकला हुआ, CHO ना, CHO, इस कार्बन से भी एक CHO निकला हुआ है, ठीक है। OH का हमने H2O निकाल दिया। फिर आप इस पे LiAlH4 डाल दो एक्सेस में,
तो क्या करेगा, एसिड और ये एल्डिहाइड सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, सब जगह CH2H CH2H CH2OH आ जाएगा, तो A बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। दिख रहा है सबको? ऐसे ओके, क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86 कुछ डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है। 87, अच्छा ये कैसे हो गया, ये तो डाउट होना चाहिए था आप लोगों को। 86 नंबर हो गया, हो गया तो चलो बढ़िया है। 87, 88, 89 कुछ डाउट है इसमें? बोलो वाल को। 90 90, 90। ओ, ये तो वो वाला केस है ना, कौन सा वाला, SNNGP, ठीक है। तो यहाँ से I माइनस लीव करेगा, ठीक है, और यहाँ पे बगल से क्या होता है SNNGP में, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जैसा बनता है वैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी CH2, इसके साथ जो pH है, pH प्लस ऑब्वियसली, वो दोनों जगह फिनाइल शिफ्ट के थ्रू, तो कंप्लीटली नहीं जुड़ेगा, नहीं तो ये प्राइमरी कार्बोकटन बन जाएगा, दैट इज अनस्टेबल। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा SH माइनस का, तो इस पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है, तो A और B दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ SNNGP, ठीक है। SNNGP हम लोगों ने दो तरीके से देखा था। एक SNNGP जब हमारा SOCl2 के साथ होता था, तो वहां पे क्या होता था, स्ट्रिक्टली रिटेंशन होता था, ठीक है। और एक SNNGP हम लोगों ने देखा था जब फेनाइल हो, तो फेनाइल के साथ क्या होता है, फेनाइल के साथ दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे दोनों बन रहा है, अगर यहाँ पे लेटेस्ट से फेनाइल की जगह सल्फर रहता है, ठीक है। लेटेस्ट से द क्वेश्चन हुआ CH2I और यहाँ पे क्या है, सल्फर है, ठीक है। तो इस केस में जब आप कराते हैं तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे रिटेंशन ही होता है, CH2SH CH2, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिटेंशन ही माहौल रहता है, ठीक है। लेकिन फेनाइल क्या करता है, फेनाइल इस तरह से साइक्लिक बनाता है और उसके बाद फिर दोनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 91 डाउट है? Yes, sir. 91 doubt. This conversion can be carried out with H2SO4 heat. HIO4H plus H plus H plus ZnHC क्या करेगा? H plus ZnHC काम कर देगा। ठीक है, बारी बारी से सारे प्रोडक्ट देखते हैं। अगर H2SO4 हीट किया आपने तो पहले क्या बनेगा, H2SO4 हीट करके H प्लस हाइड्राइड शिफ्ट और फिर ये बन जाएगा, और इस पे फिर HiO4 कुछ काम नहीं कर पाएगा। HiO4 के लिए क्या चाहिए, OH चाहिए अपने को बगल, तो ये रिएक्शन आपका फेल हो गया। NiO4 क्या करेगा, ठीक है, दिस इज बेसिकली HiO4 ओनली, NiO4 प्लस H प्लस, तो ये HiO4 वाला ही काम करेगा। तो यहाँ पे इधर OH है और इधर CH2 OH है, तो इस कार्बन को तोड़ देगा, क्या करेगा, इस कार्बन को तोड़ देगा, दोनों जगह OH लगा देगा। अगेन यहाँ पे आपको क्या मिला, साइक्लोहेक्सेन नोन मिल गया, ठीक है। अपने को साइक्लोहेक्सेन जो भी है
अल्कोहल है वो चाहिए। फिर इसका HiO4 कराया और उसका HiO4 तो पहले ही तोड़ दिया इसको, HiO4 ने इसको तोड़ दिया तो ये बन गया। और उसके बाद इसका आप NaBH4 करा दो, हाँ तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट इसी केस में। डी में देख लेते क्या हो रहा है। डी में आपने H+ लगाया, H+ लगाया तो H+ लगाया तो ये बन जाएगा। अब इसका आपने क्या किया, ZnHg। ZnHg क्या करता है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है, CH2 पे कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? 91 का सी। ठीक है, आगे बढ़े बालकों। किसी को डाउट है इसमें कुछ? चलो ठीक है। 92 अभी नहीं बता रहे हम, अगले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। 93, 94, 95 कुछ डाउट है? नहीं है डाउट? 93 देखो H+ यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, H+ उधर भी अटैक करेगा, जिधर भी अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है। O18 पे अगर करता है H2O निकल जाएगा, कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, तो ब्लू वाला रिएक्शन अपना नहीं चलेगा। अगर H+ हमारा इधर अटैक करता है तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनता है, हाईली स्टेबल है, तो ये वाला चल जाएगा। तो चला दो इसको। फिर आपने क्या किया, इधर बेंजाइलिक बना दिया कार्बोकैटायन, दिस इज OH और यहाँ पे CH3 एंड PH। अब इस पॉजिटिव चार्ज को फिर इधर पेयर से करा दो, तो ये वाला O18 है ना आपका, O18 ये हो जाएगा। इज इट क्लियर ओइशी? O18 है ना, O18 तो ये है, B है। ओके आगे बताइए। 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 99। 99 AgNO3। ओके AgNO3 क्या करता है ये हम बता चुके हैं बालकों। AgBr बना देगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन फिर रिंग एक्सपेंशन करेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन लोन पेयर देगा 6 मेंबर ट्री, ठीक है। Is it Yes, clear? sir. हाँ. Okay. Question number 100, 101, 102, 103. So 94. 94. 4. अच्छा LiAlH4 क्या करेगा, तो LiAlH4 क्या करता है, रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। अब इस पे हाइड्राइड ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, तो यहाँ पे तो R और S दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। इसका अच्छा ये कायरल सेंटर इफेक्ट नहीं होगा, ये वाला पोर्शन बस रिड्यूस होगा। तो ये वाला पोर्शन अगर लेटेस्ट से R है तो R ही रहेगा। अब देख लो एक R है, एक R है और दूसरा क्या है, एक S है और एक R है। ये दोनों क्या है आपस में, एनैंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर? बोलो ईशी, एनैंशियोमर कहाँ है? एनैंशियोमर तब होता है ना जब RR होता है और दूसरा S, ठीक है, B हो जाएगा। और बताइए 65, 100 तक और कुछ डाउट नहीं है? 78, 98 which of the following will not react with copper? ठीक है, तो कॉपर ट्यूब से पास करने पे NCERT पढ़ा है अगर आपने, तो क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये इथेनॉल बन जाएगा इस केस में। इस केस में भी इथेनॉल, सॉरी इस केस में क्या बन जाएगा, अच्छा इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बालकों, PHC डबल बॉन्ड और CH3। NCERT वगैरह नहीं पढ़ रहे क्या आप लोग? NCERT पढ़ो भाई। बेंजोफिनोन, सॉरी बेंजोफिनोन है ना, एसीटोफिनोन, सॉरी एसीटोफिनोन, ठीक है। एग्जाम में अगर ये कंपाउंड दे दिया, इससे रिएक्शन करवा दिया, दे सकते हैं वो लोग, मेंस में ऐसा खूब देते हैं। NCERT में ये नाम लिया हुआ है तो कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, तो कॉमन नेम वगैरह भी आप लोग याद रखो, ठीक है। फिर ये कंपाउंड क्या है, अब आपको लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन NCERT में लिखा है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब से पास करने पे क्या रिएक्शन देते हैं, बोलो? Dehydration. डिहाइड्रेशन, वेरी गुड। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
इसके साथ इस बेचारे के साथ कुछ नहीं हो सकता है, बेचारे के पास ना हाइड्रोजन है डिहाइड्रेशन कराने के लिए, ना इधर हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो बी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 100, 101, 102, 3, 4, 5 बताओ, कुछ डाउट है? So 101. 101, ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इन एक्वस एसीटोन गिव्स, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये कार्बोकैटायन है तो इस पे अलग अलग ग्रुप शिफ्ट कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट अच्छे से होगा, ठीक है। अब ये वाले कार्बन से कुछ शिफ्ट नहीं करा सकते हम लोग, क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस कार्बन पे बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है। अगर इधर से कुछ शिफ्ट हुआ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, NO2 और ज्यादा खींच रहा है तो ये चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा, इस साइड से कुछ शिफ्ट नहीं होगा। इस साइड से हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, KNL। क्लियर है? Yes. 102, 3, 4, 5 कुछ डाउट है? नहीं है? 100, 4, Yes, sir. 4 तो हमने क्लास में कराया भाई, क्यूमीन वाला जो फेनॉल में बनाने का तरीका। H2SO4 क्या करेगा, सबसे पहले CH3 बना दो, इधर CH3 प्लस अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्या बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा, ठीक है। P हमारा क्या है, P इज योर क्यूमीन। अभी पलट के देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर O2 का ये पूरा रिएक्शन हमने करा है, ठीक है। H2O2 नहीं निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है। H2O निकलेगा, फिर बगल से फिनाइल शिफ्ट होगा O पे, और उधर से वो बॉन्ड टूट जाएगा, फिर एसीटोन बन जाएगा और फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। क्लास में कराया हुआ है ये रिएक्शन। Yes. ओके, और बताइए 105, 6, 7 नहीं डाउट? 9, 10, 8, 9, 10, 11 इसमें भी डाउट नहीं, वेरी गुड। 10. कितना? 10. 10। कॉपर ट्यूब से आपने पास किया, CH3 MgBr कॉपर ट्यूब से, तो यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आंसर। किसका डाउट है ये? So भाग्य. भव्या, क्या डाउट हुआ इसमें? हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल दो, एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने दे मारा इस पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। Yes. बाकी सब क्यों नहीं हो सकता, CrO3 क्यों नहीं हो सकता? CrO3 हमने बताया था क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, फिर एसिड के साथ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, एज बेस एक्ट करेगा। सेम काम KMnO4 के साथ होगा, सेम काम Na2Cr2 के साथ। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, 1 to 11, 12, 13, 14 कुछ डाउट है इधर? 14. 14, the most steam volatile compound। ओ, स्टीम वोलाटाइल मतलब जिसकी क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो। बॉइलिंग पॉइंट किसकी सबसे कम होगी, बताओ आप, करो सर। क्लास 11th का क्वेश्चन है ये, बोलो 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 बोलो। Sir, A. ए, ठीक है, क्यों होगा ए? Sir, para-nitrophenol. क्या? Sir, para-nitrophenol तो intramolecular hydrogen bond. वेरी गुड, ठीक है। नहीं, ये इंटरमोलिकुलर करता है, ये इंट्रामोलिकुलर करता है, ऑर्थो, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, ठीक है। तो क्लास 11th का भी आप लोग रिवाइज करते चलो, बार बार आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 115, 16, 17, 18 15, ये आपको याद करना होगा। फेनॉल का कलर हम लास्ट में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक शीट दे देंगे, उसमें सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट हैं
वो सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको आपको मेमोराइज कर लेना है। लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट उसी में आता है। फेनॉल के लिए क्या होता है, रेड टू ब्लू टू ग्रीन इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। ओके ओके चलो ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक्सरसाइज 2 अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चन है? अच्छा 50 क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 आप लोग अटेम्प्ट करो। अगला क्लास कब है? संडे को ना? यस सर। ओके, तो संडे तक आप ये कंप्लीट करो। संडे को हम लोग ये डिस्कस कर देंगे। फिर मे बी संडे को ही हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। ओके चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ डाउट पूछना है? Sir, can you send today's notes? ठीक है, भेज देंगे। और कुछ मतलब टुडेज नोट्स मतलब क्या है? हिमांशु पांडे का पीडीएफ? Yes. सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ओके चलो ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.